नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। 2022 जून आपके लिए कैसा होने वाला है, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी कि गोचरीय स्थिति किस तरह से आपको जून 2022 में प्रभावित करने जा रही है। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन से ग्रह तुला लगन और तुला राशि वाले जातकों के लिए शुभ होते हैं, है ना। ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। तो शुक्र और बुध, शनि और बुध, आप देखिए यहाँ पर शनि और बुध। शनि आपके पंचम और के त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है और बुध आपके भाग्य भाव का स्वामी है, ठीक है, और आपके व्यय भाव का स्वामी है। तो शनि और बुध आपके लिए बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं। और उसके बाद जो अशुभ ग्रह होते हैं सूर्य, गुरु और मंगल, इस लग्न चार्ट के लिए। तो अगर आपका लग्न तुला है तो आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और मैं बहुत कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो पूरे व्यक्तित्व पर शुक्र का प्रभाव होता है आपके, और तुला लगन वाले जातक जो होते हैं वो बहुत ही असल में ज़िंदगी वो जीते हैं, ठीक है। अपनी पूरी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ाते हैं, हर कार्य को बहुत नाप तोल कर करते हैं, ठीक है। जैसे तुला यानी तराजू, तो उसी तरह से ये अपनी ज़िंदगी का बैलेंस बनाते हैं बहुत सोच समझकर और विचारों के साथ, और तब अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, खुशनुमा ज़िंदगी जीते हैं तुला लगन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि शनि सच योग का निर्माण कर रहा है आपके जन्म पत्री में, ठीक है, गोचर की जन्म पत्री में। अब गोचर में शनि कुंभ राशि में बैठा है, 29 तारीख से कुंभ राशि में आ गया है। अब देखिए कि बहुत ही शुभ प्लैनेट है, और शशि होकर 5 जून से यह वक्र हो जाएगा। जब वक्र होगा तो ये चतुर्थ भाव और पंचम दोनों के प्रभाव को यहाँ पर प्रदान करेगा। तो उसकी जो गति है क्या है, उसका जो प्रभाव है क्या है, वह तीव्र हो जाएगा, ठीक है। तो तीव्रता आपको यहाँ पर शनिदेव प्रदान करेंगे। विशेषकर अगर आप कन्या संतति के बारे में सोच रहे हैं तो शनिदेव देने के लिए तैयार है। शिक्षा आपकी पूरी होगी, शनिदेव पूरी करने के लिए आ रहे हैं। अगर बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ हमें लाभ नहीं हो रहा है ना, अटके हुए हैं, तो शिक्षा पूरी कर देगा। काम आपके सफल होंगे जून 2022 में। वैसे तो 2.5 वर्ष शनि एक राशि में रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको अधिकार, तरक्की, ये सब चीज़ों से दो चार कराएंगे। अब लग्न से पंचम भाव में है तो थोड़े से अड़चनों का भी सामना आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अभी तक चतुर्थ भाव में थे तो ज़्यादा दिक्कत थी, अब पंचम में है तो हमारे एक वीडियो आप वहाँ पर सर्च करके देखिएगा कि जब शनि चतुर्थ और पंचम में होता है तो किस तरह के प्रभाव को गोचर से देता है, ठीक है। तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी, लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अड़चने आपके, चाहे शिक्षा में, चाहे वह आर्थिक पक्ष हो, आपके हेल्थ का पक्ष हो, कुछ मुश्किलें हों, है ना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ आ सकती हैं। अपमान से आपको बचना है, आपको किसी से भी उलझना नहीं है इन 2.5 वर्षों में, ठीक है। ज़मीन जायदाद इसके झगड़े अगर आप के चल रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक इस मामले को आगे बढ़ाना है, नहीं तो फिर शनि क्या करेंगे, थोड़ा बहुत से उलझाएंगे। वैसे तो शशि योग में है, अपने चरित्र पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर शनि इस तरह का फल आपको तुला लगन और तुला राशि वाले जातकों को प्रदान करेंगे। अब हम बात शुक्र की करेंगे, क्योंकि शुक्र लग्न का स्वामी है और यहाँ पर सप्तम भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। 23 मई से लेकर 18 जून तक वो मेष में रहेगा, उसके पश्चात वह वृषभ में आ जाएगा अष्टम भाव में बुध के साथ। अब राहु के साथ, राहु और केतु से पीड़ित है यहाँ पर शुक्र, और शनिदेव यहाँ पर पंचम में बैठे हैं। तो आपको अपने संबंधों में, अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। चूँकि वह पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं तो एक शुभता आपको यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, रिलेशनशिप को लेकर अगर कुछ है तो आपको यहाँ पर बहुत अपने विचारों के साथ चलना होगा। स्त्री सुख आपको अच्छा मिलेगा, व्यवसाय आपका ठीक रहेगा, धन का मामला भी आपका ठीक रहेगा, लेकिन पर स्त्री से संपर्क आपको बचा के रखना है। धन मिलने में अड़चने दे सकता है, व्यवसाय में थोड़ी सी मंदी दे सकता है ना। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ खासकर रिलेशनशिप पे अपने ध्यान देना है।
राहु भी चूंकि वहीं पर सप्तम में बैठा है, तो सप्तम में बैठकर राहु देव भी आपको यहाँ पर वाद विवाद के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और केतु भी लग्न में बैठकर आपको कुछ हानि देने के लिए आए हैं, है ना, क्योंकि तुला राशि में वह उनकी शुभ राशि नहीं है, चूंकि केंद्र में है तो एक जो 25% रिजल्ट तो मिल रहा है, बट तुला राशि में उसका संबंध जो है वह खराब होता है ना। तो ये वाद विवाद में आपको उलझाएंगे, शुक्र से संबंधित चीज़ों में, है ना। आपकी पत्नी का पक्ष है, आपके पार्टनर का यानी पति पत्नी या फिर अदर रिलेशनशिप, इन सब चीज़ में आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। इनके वाद विवाद में, इन उलझनों में से आपको बचना है, नहीं तो ये दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि 2.5 वर्ष शनि रहेंगे यहाँ पर। लेकिन जैसे ही शुक्र मूव करेगा 18 तारीख के बाद से अष्टम भाव में आएगा, तो आपको क्या करेगा, उन संपर्क जो भी रिलेशन है उसको बढ़ाने की ही कोशिश करेगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है वह गुप्त भाव है ना। व्यवसाय इसमें ठीक चलेगा, लेकिन हाँ पैसा जो है वह आपका थोड़ा सा रुक रुक के आएगा, है। स्त्री सुख तो मिलेगा, व्यवसाय में थोड़ी दिक्कत करेगा, है ना। ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब बुध भी अष्टम भाव में बैठे हैं, क्योंकि बुध आपके भाग्य के स्वामी और अपने से व्यय भाव में बैठे हैं। अब यही स्थिति कन्या लगन में बन रही थी कि शुक्र अष्टम में आ गया है, अब बुध भी अष्टम में आएगा, और बुध पूरे महीने 25 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे, है ना। अष्टम भाव में ही बुध की स्थिति रहेगी। आप लिखने में हो सकता है कुछ गलतियां कर दें, वरिष्ठ अधिकारी की डांट पड़ सकती है, कागज रखने में अव्यवस्था बिल्कुल से ना करें। बुध कुछ उल्टे पुल्टे काम कराएगा, उसमें आपको अपने बुद्धिमत्ता से कार्य लेना है, नहीं तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 12 भाव में है, अपने से व्यय भाव में है और अष्टम में है, तो आपका दिमाग कहीं और है, काम कुछ और कर रहे हैं, तो इन सब तरह की गलतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर बचना है, जो कि वरिष्ठ जो भी आपका वरिष्ठ है वह आपको कुछ दिक्कत ना करे। अब आपको देखना है कि गुरु और मंगल जो है वह षष्ठ भावों में विद्यमान है। गुरु मीन राशि में 13 अप्रैल को संचरण कर गया है, और मंगल जो है 17 मई से 27 जून तक मीन राशि में रहेगा, उसके बाद वह मेष में प्रवेश करेगा। तो गुरु और मंगल अष्टम भाव में, चूंकि मंगल आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम में चले गए हैं, और गुरु की जो स्थिति है वह तृतीय और आपके षष्ठ भाव के ही स्वामी। अब यहाँ पर हर्ष योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि गुरु षष्ठ भाव में ही विद्यमान है, ठीक है। तो गुरु की जो स्थिति बन रही है, शत्रु अगर आपके दबे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, परास्त हो जाएंगे, हैं, उनकी पराजय निश्चित है, हैं। हो सकता है कि आपका अपने मनचाही जगह तबादला ना हो, कुछ आपके अनचाही जगह आपके तबादले हो सकते हैं कार्य के परिप्रेक्ष्य में, उसको लेकर थोड़ा सा मन में कष्ट हो सकता है, कुछ तकलीफ हो सकती है। कोई अदालती निर्णय काम पहले से चल रहा है, वो निर्णय आपके पक्ष में ना जाए, इसको लेकर आपको परेशानी हो सकती है। हेल्थ पर आपको बहुत ध्यान देना है, जिससे कि आप प्रॉपर अपने कार्य को कर सकें, है ना। स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो गुरुदेव षष्ठ भाव में बैठकर कुछ असफलता वहाँ पर आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अब मंगल की स्थिति क्या है, मंगल आपके अष्टम भाव में ही बैठा है। हो सकता है कि आपको प्रवास करना पड़ जाए, है ना, व्यवसाय के लिए प्रवास की स्थिति बन जाए और व्यर्थ का पैसा आपका खर्च हो, क्योंकि वह आपके द्वितीय धन भाव के स्वामी और छठे में चले आए हैं, ठीक है, और सप्तम के भी स्वामी हैं, वो छठे में चले आए हैं। तो व्यर्थ के पैसे के खर्च से आपको यहाँ पर बचना है। अगर कोई आपका प्रमोशन का चांस यहाँ पर दिख रहा है, तो आपके बुध को आपको यहाँ पर पॉजिटिव करना है। शनि आपके पॉजिटिव हैं और चीज़ों को देने के लिए, बाकी बुध आपको यहाँ पर पॉजिटिव बहुत अच्छे से करना है, और मंगल को यहाँ पर अपने बल देना है, उनको जप करना है, उनके से रिलेटेड दान करना है। तब जाकर अगर किसी तबादले के विषय में आपको दिक्कतें आ रही, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर दे रहा है, शनि भी, शुक्र भी दे रहा है, बुध भी दे रहा है, तो आपको अपने मंगल को सही करना है, जिससे कि जो तबादले की स्थिति है, जो प्रमोशन की स्थिति है, वह आपका सही हो, ठीक है। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, कुछ पाइल्स की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है मंगल की स्थिति, क्योंकि मंगल षष्ठ भाव में बैठा और यहाँ पर बुध की स्थिति बनी हुई है, और शुक्र भी आ जाएगा आपका 18 तारीख से।
तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, है ना। इस तरह की स्थिति है तो मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करें और मंगल की शुभता पाने के लिए आपको उसके मंत्र जाप भी जरूर से करने हैं। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पर आपकी पदोन्नति, आपके ट्रांसफ़र, आपके बहुत सारे काम के लिए आपके वरिष्ठ अधिकारी से अगर झगड़ा होता है तो उसकी बेनिफिट भी मंगल आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये कार्य आपको यहाँ पर कर लेना है। सूर्य आपके नवम भाव में विद्यमान है मिथुन राशि में और 15 जून को यहाँ पर ट्रांजिट कर जाएगा। ठीक, 15 जून को सूर्य नवम भाव में बैठकर आपके, क्योंकि नवम भाव का सूर्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आपको शुभता देगा, अच्छे काम करवाएगा, आपका व्यवसाय अच्छा होगा, हाथ में पैसा आएगा, भाग्योदय जो भी है वह उसकी संभावना आपकी सूर्यदेव यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन हाँ, पुत्र या भाई अगर आपके बीमार हैं, कोई बच्चा घर में बीमार है तो उसकी हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। उस पर पैसे खर्च हो सकते हैं, मन थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकता है उस बात को लेकर। बाकी आपके लिए सूर्य यहाँ पर बेनिफिट देगा क्योंकि नवम भाव में मिथुन राशि में यहाँ पर विद्यमान है। आपका लाभ इस भाग्य भाव में आ गया है। भाग्य की प्रबलता यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो आपको अपने बुध को पॉजिटिव करना क्योंकि वह आपका भाग्येश है। ठीक है, और पूरे महीने लगभग अष्टम भाव में विद्यमान रहेगा। शनि आपको पॉजिटिव है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी अड़चने विलंब करेंगे। बाकी मंगल की आराधना आपको और बुध को मजबूत करना है, तब जाके जून 2022 में आपको शुभता मिलेगी। अच्छे से जो अड़चने हैं वो शॉर्ट आउट होंगे और आपको शुभता मिलेगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अपने लोगों में साझा जरूर करें हमारे इस वीडियो को।